आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवते जीवन को चेतन काटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाएं, तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं तहे दिल से, हृदय से, अंतस से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोबारा अवसर मिला है और वाकई 16 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 16 वर्ष का मतलब जवानी से एक इतर होता है मेहनत। 16 वर्ष को माना जाता है एक मेहनत का रुतबा होता है। तो 4 पंक्तियों में सतमोला कवियों की चौपाल के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और उसी जोश से चौथी पंक्ति पे अपना समर्थन कीजिएगा। इस पूरे पांडाल में बैठे हुए सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, सभी कवियों से निवेदन है कि गांव गली लोगों की तकदीर बदल डाली है। गांव गली लोगों की तकदीर बदल डाली है, शब्द शब्द की ही हर पीर बदल डाली है। सतमोला कवियों की चौपाल की मेहनत ने, सतमोला कवियों की चौपाल की मेहनत में सारे कवियों की ही तस्वीर बदल डाली है। सारे कवियों की ही तस्वीर बदल डाली है। सारे कवियों की ही तस्वीर बदल डाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस सतमोला कवियों के चौपाल के बैनर तले में 4 पंक्तियां एक और पढ़ता हूं कि एक सच्चा ओज का तेवर क्या पढ़ सकता है। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं कि हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रसपान लिखता हूं, हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रसपान लिखता हूं, किसी बंटी और बबली का नहीं गुणगान लिखता हूं, किसी बंटी और बबली का नहीं गुणगान लिखता हूं, किसी सिंदूर, किसी राखी, किसी बेटे की खातिर ही, किसी सिंदूर, किसी राखी, किसी बेटे की खातिर ही मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूं। मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूं। तो फौजी का एक दर्द होता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं मैं। कविता का मतलब एक संदेश होता है। 4 पंक्तियों में आज की युवा पीढ़ी को संदेश देता हूं। एक अध्यापकीय परिवेश से जुड़ा हूं, अध्यापक हूं विद्यालय में, तब उन युवा पीढ़ी को मैं संदेश 4 पंक्तियों में देता हूं कि भले हो बात कड़वी ही ये मिट्टी हो ही जाएगी,
भले हो बात कड़वी ही ये मिट्टी हो ही जाएगी। मोबाइल के समय में फिर से चिट्ठी हो ही जाएगी। मोबाइल के समय में फिर से चिट्ठी हो ही जाएगी। खूबसूरत अदाओं से वतन को देख लोगे जब, खूबसूरत अदाओं से वतन को देख लोगे जब, कैटरीना की सुंदरता भी मिट्टी हो ही जाएगी। कैटरीना की सुंदरता फिर भी मिट्टी हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों जब हमारी नई सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, लोगों ने तमाम गालियां दी, लेकिन जब उनका काम देखा, उनकी मेहनत देखी, लोगों ने 56 इंच की छाती को गालियां दे डाली। लेकिन मैं हकीकत बताता हूं, आज पूरी दुनिया थर्राई हुई है। वाकई इस इंसान के जज्बे को सलाम करता हूं और 56 इंच की छाती के ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पूरे सतमोला कवियों की चौपाल को मैं सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा कि ये गद्दारों के घर की हर दिया बाती मिटा देगी। ये इनके मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने 56 इंच की छाती को गाली तक दे डाली थी। आज हमने आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान हो या चाइना हो, सब हमारे पीछे। पहले जब सरकार बनती थी, विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, जो 10 साल तक नहीं बोल पाए, नाम नहीं लूंगा, वो जाते थे तो वो अमेरिका के मंत्री के पीछे पीछे चलते थे। लेकिन आज ये हमारा जो प्रधानमंत्री है, ये आगे चलता है और अमेरिका के मंत्री पीछे चलते हैं। तब 56 इंच की छाती के एक सच्चा, एक जो दर्द, एक जो बात निकल कर आई, 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूं। सुनिएगा। ये गद्दारों के घर की हर दिया बाती मिटा देगी। 56 इंच की छाती क्या कर सकती है? ये गद्दारों के घर की हर दिया बाती मिटा देगी। जो जय बोले ना भारत की, उसी की जाति मिटा देगी। जो जय बोले ना भारत की, उसी की जाति मिटा देगी। और पाकिस्तान के इमरान, जरा तू गौर से सुन ले। और पाकिस्तान के इमरान, जरा तू गौर से सुन ले। ये 56 इंच की छाती तेरी छाती मिटा देगी। ये 56 इंच की छाती तेरी छाती मिटा देगी। 4 पंक्तियां और एक मैं पढ़ता हूं। जब एक फौजी घर से निकलता है, तब उनके माता पिता उन्हें क्या कहते हैं? दादा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि वो बाजीराव सिंघम की तरह दहाड़ के आना, वो बाजीराव सिंघम की तरह दहाड़ के आना। मिले जो देशद्रोही तो वो सीना फाड़ के आना। मिले जो देशद्रोही तो वो सीना फाड़ के आना। मेरी मम्मी जी कहती हैं, मेरे पापा जी कहते हैं, हर एक गद्दार के दिल पे तिरंगा गाड़ के आना। हर एक गद्दार के दिल पे तिरंगा गाड़ के आना। बस एक कविता से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक कविता है, उसका शीर्षक है कश्मीर। पाकिस्तान कहता है कश्मीर के बारे में, हमारा भारत कहता है, लेकिन कश्मीर क्या कहता है? इस कविता में वो बात मैंने कही है। इस कविता को इलाहाबाद में भी सुना गया और पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था, वहाँ भी काफ़ी प्यार मिला। तो आज सतमोला कवियों की चौपाल पर मैं ये बात रख के जाता हूँ, इसी इस कविता से विदाई लूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कश्मीर शीर्षक है। कश्मीर क्या कहता है पूरी दुनिया से? एक हकीकत है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं जन्नत हूँ वतन की, लोग मुझे तस्वीर कहते हैं। मैं जन्नत हूँ वतन की, लोग मुझे तस्वीर कहते हैं। रगों में प्यार मैं भर दूँ, मुझे वो पीर कहते हैं। रगों में प्यार वो भर दूँ, मुझे वो पीर कहते हैं। मुझे ना पाक ना ही चीन कभी भी छीन पाएगा। मुझे ना पाक ना ही चीन कभी भी छीन पाएगा। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। इस कविता का बंद है, इस कविता के अंतरा में सुनिएगा कि मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। कटेंगे सर अगर तो सुन, मोहम्मद रूठ जाएंगे। कटेंगे सर अगर तो सुन, मोहम्मद रूठ जाएंगे। दुआओं के सगे धागे स्वयं ही टूट जाएंगे। दुआओं के सगे धागे स्वयं ही टूट जाएंगे। ए पाकिस्तान समय रहते मुझे तू भूल ही जा। ए पाकिस्तान समय रहते मुझे तू भूल ही जा। बहुत जल्दी तेरे पापों के मटके फूट जाएंगे। बहुत जल्दी तेरे पापों के मटके फूट जाएंगे। मेरी खातिर क्यों लड़ते हो, मैं पहले से किसी का हूँ। कश्मीर कहता है मेरी खातिर क्यों लड़ते हो, मैं पहले से किसी का हूं। तो सुन लो पाक तुम भी, भारत की मुझे जागीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। कविता का अगला बंद है कि मुझे बांटो नहीं, मेरी हिफाजत तुम करो मिलकर। मुझे बांटो नहीं, मेरी हिफाजत तुम करो मिलकर। कि गोली मारो नफरत को, कि गोली मारो नफरत को, मोहब्बत तुम करो मिलकर। अगर खोया हुआ सम्मान 47 का पाना है, अगर खोया हुआ सम्मान 47 का पाना है, तो भारत की बनो औलाद, इज्जत तुम करो मिलकर। इज्जत तुम करो मिलकर। मुझे ना डर है टोपी का, न कोई लाल गमछे का। मुझे ना डर है टोपी का, न कोई लाल गमछे का। मैं दुश्मन की जला दूं जीभ, मुझे वो खीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। और अंतिम इसका बंद है कविता का
मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। एक और वैष्णो मंदिर तो दूजी और मस्जिद है। जम्मू कश्मीर का नज़ारा है। एक और वैष्णो मंदिर तो दूजी और मस्जिद है। जाने क्यों पहाड़ी को हड़पने की लगी जिद है। जाने क्यों पहाड़ी को हड़पने की लगी जिद है। मेरी छाया में पलके ही तुम्हारे पंख आए हैं। मेरी छाया में पलके ही तुम्हारे पंख आए हैं। वरना तू हमेशा के लिए ही एक मरुदभिद है। वरना तू हमेशा के लिए ही एक मरुदभिद है। गदर ना की खत्म तो मैं जमी बंजर बना दूंगा। गदर ना की खत्म तो मैं जमी बंजर बना दूंगा। नहीं डरता सभी अर्जुन सा मुझको वीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। मुझे कश्मीर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूं, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्ति काल के बाद का रीतिकाल है। राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली सो बध्यो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है, लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए संदिग्ध हो गए। ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है। बाहर से तन मन धन मुँह से, भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज, रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है, यानी परतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव-गांव में, शहर शहर में एक चेतना जगाई और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को। 16 साल बहुत होते हैं और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और यौवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी पहले से अधिक और बढ़ गई। 16 वर्ष से पूर्व की जो किशोर की अल्हड़ता थी वह त्याग करके यौवन के परिपक्व और उमंग के साथ समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपनी बढ़ जाती है। यह 16 साल का भी उनको संदेश दे रहा है निश्चित तौर पर, और इसी दिशा में यह हमारी सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ेगी और पूरे समाज राष्ट्र में जो एक वैक्यूम आया है, आदमी शिक्षित तो हो रहा है,
परंतु संस्कारित नहीं हो रहा। सारा जो कबाड़ा हो रहा है, सारा जो विध्वंस हो रहा है, वह हो रहा है संस्कारों की कमी के कारण से। क्योंकि जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे हत्या होगी, लूट होगी, बलात्कार होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार होगा, ये करने वाले लोग कोई पागल, मूर्ख, दिमागी दिवालियेपन के शिकार लोग नहीं हैं। ये सब के सब बहुत विद्वान, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। यानी शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। साहित्य के साथ भी यही दुर्घटना हो रही है। साहित्य तो है, परंतु साहित्य के नाम पर समाज को परोसा जाने वाला जो और साहित्य है, वह साहित्य के नाम पर एक वितंडावाद है, जो कि समाज का मार्गदर्शन नहीं करके समाज को भ्रम में डाल रहा है। और भ्रमित समाज क्या क्या कर सकता है, उसका उदाहरण बहुत जगह पर देखने को मिलता है। अपनी यह कवियों की चौपाल निश्चित तौर पर साहित्य में संस्कार का एक सुंदर एक सुगंध डाल करके और समाज को परोसेगी, जिसमें से और समाज संस्कारित होकर के एक श्रेष्ठ, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण में हम सब सहयोगी बनेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, मेरा नाम तिलक चांदना है। सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। सतमोला कवियों की चौपाल का योग क्रम अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में चलता है। गत 15 वर्षों से इसके माध्यम से जो मौलिक अभूतपूर्व काम इसकी सारी टीम कर रही है, मैं उनको इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। कविता और साहित्य का जो सही धारा प्रवाह होना चाहिए, उसके नए नए मापदंडों को स्थापित कर रहा है ये प्लेटफॉर्म, ये सतमोला कवियों की ये चौपाल। मैं सभी कवियों को, संचालक मंडल को इस बात की बधाई देता हूं कि जिस मेहनत और लगन से गत 15 वर्षों में उन्होंने काम किया है, उसी लगन और मेहनत से इस मंच को अगले दशक में और अगले दशकों में इसी गति के साथ वो आगे बढ़ाएंगे, इस बात की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी, पूरा समाज, पूरा देश इस मंच से लाभान्वित होगा और साहित्य और कविता के आयाम को नई ऊंचाइयां देगा। धन्यवाद। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन।
सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाएं, तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।